तो विद्यार्थियों हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ये आपको त्रिभुज का प्रकार दिया गया है। वर्गीकरण करते हैं 2 प्रकार से, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो ये है आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ये और समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर वर्गीकरण होता है त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज किया जाता है, जिसके अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ये होता है। तो ये हमें वर्गों त्रिभुज का वर्गीकरण मालूम होना चाहिए। एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं वह समबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है, कोई भी भुजा की माप किसी भी भुजा की माप से मैच नहीं करती है, तो वो आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो। ये आपको दिख रहे होंगे। इस त्रिभुज में डी नंबर के त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण है, प्रत्येक कोण का माप 90 अंश से कम है, तो यह न्यून कोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण की माप 90 अंश हुआ था, अर्थात एक समकोण हो उसमें, तो वह उसका नाम समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा रहेगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आता है पाइथागोरस प्रमेय, जो सबसे ज़्यादा आता है। उसका क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है वो समकोण त्रिभुज पर लगता है, समकोण त्रिभुज में यूज होता है और उसी के लिए मान्य है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग ये होता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए। और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के सहित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।